वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय वाक्यों द्वारा आपकी सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। इतने धीरे से आप लोग जय घोष करते हैं, उतने ही परसेंट हम भी कटौती कर लेंगे। बोलिए लाडली लाल की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। पिछले प्रवचन में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि 3 तत्व सनातन हैं। एक भगवान, एक जीव, एक माया। और यह भी बताया था कि यह जीव सनातन होने के कारण भगवान का पुत्र भी है। पिता पुत्र की आयु में हमारे संसार में बड़ा अंतर होता है, लेकिन भगवान की आयु और हमारी आयु में अंतर नहीं है। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। वो भी अनादि सदा से, हम भी अनादि सदा से। और यह भी बताया था कि भगवान का ही एक नाम है पर्यायवाची आनंद। हम उन भगवान के यानी आनंद के अंश हैं। इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है। और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, अतएव प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण उसी एक आनंद प्राप्ति के हेतु कर्म कर रहा है। किंतु अनंतानंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। आनंद की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी। जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, प्रतिक्षण वर्धमान हो, उसे आनंद कहते हैं। वो आनंद हमें क्यों नहीं मिला? उस आनंद के पाने का जो उपाय है वो मैंने ठीक ठीक नहीं किया। बस एक उत्तर, अर्थात भगवान की प्राप्ति कैसे होगी ये हमने ठीक ठीक नहीं समझा, और अगर समझा भी तो प्रैक्टिकल नहीं किया। इसलिए इस पर और गंभीर विचार करना है। हमसे कहा गया है कि आप वेद बहुत बोलते हैं। यहाँ की जनता वेद के समझने की योग्यता नहीं रखती, तो गीता भागवत रामायण बोलिएगा। ठीक है, मैं गीता भागवत रामायण ही बोलूंगा। भागवत में भगवान ने कहा 3 मार्ग हैं। मार्गास्तयो मया प्रोक्ता। 3 मार्ग हैं, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, 3 मार्ग से भगवान के पास पहुंचा जा सकता है, अर्थात आनंद प्राप्ति हो सकती है। अब तीनों पर विचार कर लीजिए। पहला कर्म मार्ग। कर्म किसे कहते हैं? ये जो आप लोग हाथ पैर आंख नाक मुंह से कर्म करते हैं, ये नहीं। कर्म कहते हैं वर्णाश्रम धर्म को। वेदों में वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
और आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म है। तो जैसे लिखा है वेदों में विधि निषेध, उसका ठीक ठीक पालन करे तो उसका नाम कर्म मार्गी, धर्म मार्गी। ये ही असंभव है। उसी भागवत में कहा गया, धर्म संपद्यते षड्भी अधर्मस्तु विपर्जया। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। 6 साधन ठीक ठीक हो तो धर्म का पालन हो सकता है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैं डिटेल नहीं कर सकूंगा। जैसे यज्ञ हो रहा है, आप लोग हवन करते हैं, यज्ञ, आजकल बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सहस्त्र चंडी यज्ञ वगैरह। ये यज्ञ में 6 शर्तें हैं। देश सही हो, देश माने स्थान, हर स्थान पर यज्ञ नहीं हो सकता। काल सही हो, हर समय यज्ञ नहीं हो सकता। द्रव्य सही हो, जिससे यज्ञ किया जा रहा है वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कमाई हुई संपत्ति से आया हो। और कर्ता वो भी सही हो, और विधि वो भी सही हो, और मंत्र वो भी सही हो। इसमें एक ले लीजिए, डिटेल नहीं करेंगे। मंत्र, मंत्र बोलते हैं ना पंडित लोग, और फिर आपसे कहते हैं कि स्वाहा बोलो, तब आप आहुति छोड़ते हैं और बोलते हैं स्वाहा। आप स्वाहा स्वाहा बोलते जाते हैं, वो मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र वेद का, उसमें स्वर होते हैं। अगर एक स्वर से गलती हो गई तो यजमान का नाश हो जाएगा, उल्टा फल मिलेगा। एक राक्षस ने यज्ञ कराया, ऋषि मुनियों को पकड़कर जबरदस्ती कि इंद्र हमसे मारा जाए, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व, ये मंत्र था। इंद्र हमसे मरे ऐसा यज्ञ करो। अब सारे ऋषि मुनि तो इंद्र की पूजा करते थे, अब वही ऋषि मुनि इंद्र को मरने के लिए यज्ञ करें और न करें तो राक्षस ऋषि मुनियों को मार डाले। तो सबने मीटिंग किया कि इसको वेद का ज्ञान तो है नहीं, एक स्वर बदल देंगे हम लोग तो अर्थ उल्टा हो जाएगा। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त कर दिया। अक्षर नहीं बदले, स्वर होता है वेद में। जैसे आप लोग गायत्री मंत्र तो जानते होंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे बोलते हैं आप लोग। ऐसे नहीं बोलना है, पाप है। तत्सो, देखिए सा के ऊपर स्वर है, तत्सो भितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे होता है स्वर। ये ज्ञान था नहीं उस राक्षस को, तो एक स्वर बदल दिया ऋषियों ने चालाकी से, तो युद्ध हुआ और राक्षस मारा गया। राक्षस ने मरते समय भगवान से कहा, महाराज हम भी तो तुम्हारे औलाद हैं, बेटे हैं, यज्ञ हमने कराया, इंद्र मरे, आपने हमको मरवा दिया।
भगवान ने कहा भाई तुम्हारे वेद मंत्र का अर्थ ही यही था। तो ये तो ऋषि मुनियों की गलती थी। ऋषि मुनि तुम्हारे तो हैं बुलाए हुए, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। अब आप लोग बताइए कि 6 प्रकार के ये जो नियम हैं वेदों के, इसका पालन इस कलयुग में कैसे होगा? और अगर हो भी गया, चलो मान लो, अगर हो भी जाए तो फल क्या मिलेगा उसका, ये सोचना है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। कर्म धर्म का फल स्वर्ग, वो कुछ दिन के लिए मिलता है, और वो भी अनंत सुख नहीं है, लिमिटेड सुख है। जैसे हमारे यहां एक साइकिल पर चलता है, एक कार पर चलता है, ये अंतर है। ऐसे हमारे मृत्युलोक के सुख से वहां का सुख बड़ा है। मैंने आपको 11 कोटि बताई थी स्वर्ग की, एक से एक बड़ा सुख, लेकिन सब नश्वर है। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सब भरा पड़ा है, और वो भी 4 दिन को। जब तक पुण्य है तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। जब तक पुण्य समाप्त न हो आप स्वर्ग में रह लीजिए, उसके बाद हीनतरम वा विशंत, वेद कहता है नीचे फेंक दिए जाओगे कुकर सूकर कीट पतंग योनियों में, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। तो एक तो कर्म धर्म करना ही कठिन, आजकल तो असंभव। सतयुग वगैरह में होते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। काली युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। अगर कोई कर भी ले कलयुग में तो स्वर्ग मिलेगा, वो भी नश्वर। दुखोदरका तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता, आद्यंतवंत एवैषाम लोका कर्म विनिर्मिता। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। यानी वहां भी दुख है, अशांति है, अतृप्ति है, अपूर्णता है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी प्राणन प्यारी 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 प्यारी, मेरी प्राणन प्यारी
प्यारी